हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपका न्यू चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका यूपी जीके के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपके नदियाँ, झीलें तथा आंध्र भूमि से रिलेटेड जो भी आपके PYQ है, प्लस जो भी आपके कॉन्सेप्ट है, और इस बार जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उसके सारे ही क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आप सभी को इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने हैं, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। और लास्ट में आपको देखना है आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही होते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम 18 फरवरी को, टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है। तो आप सभी साथ के साथ प्रैक्टिस करते भी रहिए। और PDF वगैरह जो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। तो यहाँ पर आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया गया, वो कहाँ पर किया गया? लखनऊ, वृंदावन, अलीगढ़, कानपुर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है अलीगढ़। अलीगढ़ में आपका सेखा झील नाम से नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया गया। ये आपका अलीगढ़ के जिले में जो है एक ताजे पानी की झील है। अगर पूछा जाए सेखा झील कैसी है, एक ताजे पानी की झील है, जो कि आपके प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील के एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। आगे बात करेंगे आपका, सूर सरोवर रामसर स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहला है, उत्तर प्रदेश में आपका लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। चलिए आगे आपका, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो किसके बारे में पूछा आपका यहाँ पर? सूर सरोवर रामसर स्तर के बारे में पूछा। तो आपका केवल A, केवल B या फिर A B। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यह क्या है? एक मानव निर्मित जलाशय है। आपका उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में तो है, लेकिन ये आपका सरोवर इस जिले में स्थित नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में आपका लखीमपुर खीरी है। तो इस वजह से फर्स्ट आपका हट जाएगा, B आपका बिल्कुल सही है। और इन्होंने आपसे सही पूछा था। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सूर सरोवर रामसर स्तर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, कौन से जिले में? आगरा जिले में आपका मानव निर्मित जलाशय है। 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना, आगरा जिले में है, मानव निर्मित जलाशय। इसमें आपका कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाए कीठम झील कौन सी है आपकी? सूर सरोवर रामसर स्थल पर। ठीक है, इसमें जो है भारत के कुल जो है, वर्तमान में भारत के कुल जो है 75 स्थल है। कौन से 75 स्थल? जिसमें आपका रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल है। तो अब आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि रामसर आंध्र भूमि में जो है आपके कितने स्थल है? तो आपको याद रखना है 75। वर्तमान स्थिति के अनुसार जो है आपके यहाँ पर रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु में 14 स्थल है के साथ प्रथम पर, उत्तर प्रदेश जो है 10 स्थलों के स्थान पर जो है दूसरे स्थान पर विराजमान है। तो पूछा जाए भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है? तो 75 है। आपका भारत का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा है? तो तमिलनाडु 14 स्थल। वहीं उत्तर प्रदेश क्या है? दूसरे नंबर पर 10 जिलों में जो है 10 स्थलों में जो है दूसरे स्थान पर बना हुआ है। आगे चलेंगे, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गंगा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? आपका बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर या फिर आपका JP नगर। तो बिजनौर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बिजनौर से जो है आपका उत्तर प्रदेश में जो है प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। तो गंगा कितने जिलों से होकर बहती है? 28 जिलों से। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन से हैं? यहाँ पर प्रयागराज आप सभी को पता है, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि। सरकार ने आपका नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो क्वेश्चन बनेगा, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। कब बनी? आपका यहाँ पर नवंबर 2008 में। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आप क्या क्वेश्चन पूछा कि आपको पता तो चल गए 75 है, और आपका यूपी में है 10 आपके, लेकिन इसमें से पूछा है कौन सा आपका यूपी में स्थित नहीं है। तो इसमें आपका सबसे पहला है सूर सरोवर, ये तो हमने पढ़ा, ये तो आपका उत्तर प्रदेश में आगरा के जिले में। आगे है आपका समसपुर पक्षी अभयारण्य, आपका सरसाई नवार झील या आपका सोरसी मानसर झील है। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? D जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ये है आपका जम्मू कश्मीर के जिले में जो है ये आपका स्थित है। भारत के जम्मू व कश्मीर जिले के जम्मू जिले में स्थित है आपका सुरसिर मानसर झीलें। ये जो है आपका, इन्हें जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। पूछा जाए जुड़वा झीलें किसे कहा जाता है? तो याद रखना है। जबकि आपका सूर सरोवर जो है आगरा में, आपका समसपुर पक्षी अभयारण्य हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रायबरेली में, प्लस आपका सरसई
नावर झील जो है आपका इटावा में 2019 में बनी थी, उत्तर प्रदेश में स्थित है और रामसर स्थल में भी घोषित है। ये तीनों ही किसमें आपके जो आपके 10 रामसर साइट है उसमें ये तीनों ही आपके यहाँ पर ऐड है। सूर सरोवर, आपका समसपुर पक्षी अभयारण्य, आपका सरसई नावर झील। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप सभी को क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लाइक नहीं करते, प्लस शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो ये क्लासेस कराई जा रही है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और यहाँ पर आपका टाइम भी कम लेकर जो है ज़्यादा क्वेश्चन करने का यहाँ पर पूरा ट्राई किया जाता है। आपका टाइम कम लेकर सीधा हम क्वेश्चन पर चलते हैं, इधर उधर की बातें हम ज़्यादा नहीं करते। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी प्रवाहित नहीं होती, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, हिंडन, शारदा, सोन, गंडक। ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर 2021 में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर कह सकते हो बोनस नंबर आप सभी को मिला था, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा आपका था ही नहीं जो कि आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जिले से प्रवाहित नहीं होती। तो यहाँ पर आपका गंडक नदी जो है का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ पर आपका सिलीग्रामी, आपका सालग्रामी और मैदानी भाग से नारायणी तथा आपका शब्द गंडिक भी कहते हैं। पूछा जाए नारायणी किसे कहा जाएगा, आपका गंडक नदी को। ठीक है, इसे शब्द गंडकी नदी भी कहा जाता है। यह नदी उत्तर प्रदेश से, ठीक है, महाराजगंज तथा कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा में बनती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है, तो ये भी मिलती है। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका सोन। सोन भी आपका कहाँ से है, मध्य प्रदेश के अमरटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मिलेगी, मिर्जापुर जिलों से प्रवाहित होकर पटना में मिल जाती है। ठीक है, आगे है हिंडन नदी। ये भी आपका सहारनपुर जनपद के कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद से होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है। ऐसी शारदा, जिसे आपका काली या फिर महाकाली कहा जाता है। शारदा नदी से क्वेश्चन बनता है, शारदा को काली या फिर महाकाली नदी कहा जाता है, जो कि आपकी यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल में की सीमा पर निर्धारित होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में आती है। ठीक है, इससे निकट जो है आपकी कर्णाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अतः उपयुक्त में जो है आपका सी जो है इन्होंने सही माना था, लेकिन सी भी जो है आपका सही नहीं है, क्योंकि सी भी उत्तर प्रदेश में निकलती है। आगे बात करेंगे, पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका सो झील, शेखा झील, आपका बखीरा झील, आपका सरसाई झील। तो सरसाई तो हमने भी पढ़ा था, सरसाई कुछ ही देर पहले क्या था, कहाँ पर है, आपके इटावा जिले में है। तो सरसाई आप इसमें देखिए इटावा है इसमें, तो आप उसी से मैच कर लीजिए। ठीक है, कहाँ पर है ये आपका उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में, तो यहाँ पर तो आपको इटावा नहीं दिख रहा। बाकी ऑप्शन पर चलते हैं। सबसे पहला क्या आपका यहाँ पर सो झील कहाँ पर होगी, आपकी मैनपुरी में होगी। ऐसे ही आपका शेखा झील कहाँ पर है, आपकी अलीगढ़ में हो गई। ऐसे ही आपका यहाँ पर बखीरा झील कहाँ है, आपके यहाँ पर संत कबीर नगर में होगी। लेकिन जो आपकी सिरसाई झील है ये कहाँ पर पड़ी थी, हमने इटावा में पड़ी थी। ठीक है, कहाँ पर, इटावा में। तो इस वजह से डी जो है आपका गलत हो जाएगा, इन्होंने आपसे गलत ही पूछा था। ठीक है, तो ये आपके चारों झील याद रखने हैं, स्थान आपको याद रखने हैं। आगे बात करेंगे, सुमेलित नहीं है, गलत बताना है। गंगा वाराणसी, आपका गोमती सुल्तानपुर, आपका कोसी गोरखपुर, सरयू आपका अयोध्या। तो इसमें जो आपका गलत हो जाएगा वो हो जाएगा आपके यहाँ पर कोसी जो है गोरखपुर से नहीं निकलती। कोसी में जो है आपके यहाँ पर कह सकते हो कौन सी निकलती है, आपकी राप्ती नदी जो है आपकी गोरखपुर से निकलती है। तो इस वजह से सी आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे इन्होंने गलत ही पूछा था, तो आपका गोरखपुर की राप्ती नदी, वाराणसी गंगा नदी, सुल्तानपुर में गोमती, प्लस आपका यहाँ पर अयोध्या में सरयू नदी निकलते हैं। सरयू से काफ़ी क्वेश्चन पहले भी बन चुके हैं। तो ये आपके हमने नदी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें अब आपका बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपका पूछा है देवदरी तथा आपका राजदरी जल प्रताप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो प्रपात पूछा है आपसे देवदरी तथा आपका राजदरी। ठीक है, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, आपका कासगंज। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, चंदौली में ये स्थित है। ठीक है, देवदरी तथा आपका राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह आपका चंदपुर वन्यजीव अभयारण्य जो कि हमने कल पढ़ा था। ठीक है, इसमें झरने पाए जाते हैं। ठीक है, यह अभयारण्य एशियाई शेरों से बचाने के लिए स्थापित किया गया। कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था एशियाई शेरों से बचाने के लिए कौन सा अभयारण्य था, तो कौन सा था, चंदपुर वन्यजीव अभयारण्य। और इसके अलावा भी हमने काफ़ी पढ़े थे। तो आप जाकर प्रीवियस क्लासेस जरूर चेक कर लेना, कहाँ पर मिलेगी, सीधा प्लेलिस्ट चेक करना आपको। वर्दी
करके जो है आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो बस आपको सीधा उसमें जाना है और सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएगी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सबसे पूछा है जल ग्रहण क्षेत्र किसका सबसे ज़्यादा है, आपका महानंदा, सोन, रामगंगा, आपका गंडक। तो क्या हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोन में जो है सर्वाधिक आपका जल ग्रहण क्षेत्र पाया जाता है। तो है यहाँ पर आपका सोन नदी जल ग्रहण का सर्वाधिक क्षेत्र है। सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी के सोसाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य में बहने वाली, जो कि आपकी बाद में कहा जाता है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में बहती है और बिहार में प्रवेश करती है और पटना के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। बिटूर जो है आपका कस्बा है, ये इसमें कौन सी नदी है, गंगा, बिल्कुल सही। गोरखपुर में हमने राप्ती पढ़ा ऊपर, ऐसे आपका जौनपुर में सही है तो सही नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाए। कौशाम्बी जो है आपकी यमुना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आपका यहाँ पर सी है ये आपका गलत है। जौनपुर में जो आपकी गोमती पाई जाती है, कौन सी नदी है आपकी, गोमती। बिटूर, गंगा, गोरखपुर राप्ती, कौशाम्बी यमुना, इन चारों को याद जरूर रख लेना। गंगा जो है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, ये हमने जान लिया। और यमुना जो है 19 जिले से, गंगा 28, यमुना 19। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। सबसे ज्यादा बाढ़ आपकी कहाँ पर आती है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में आती है, पूर्वी में आती है, मध्य में, या फिर आपका उत्तरी में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलती है, आपका पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ वाले क्षेत्र हैं। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, जो कि आपके भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन चुका है तराई क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, कौन सा है आपका यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र। यह क्षेत्र जो है आपका समतल और नम है, यह निर्माण महीन अवसादों से बना हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना के गोदाव को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर हो गया गंगा यमुना का मोदाव को क्या कहा जाता है, मध्य क्षेत्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है। आगे यमुना व गंडक नदी इस विशाल मैदानी प्रदेशों की आपके पश्चिमी तथा पूर्वी सीमाओं को निर्धारित करती है। यह आपका उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढलान है। आगे चलेंगे, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बता रखा है, आप इसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे चलेंगे, इसमें आपका पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपका चिरकुट दे दिया, जौनपुर दे दिया, आपका मथुरा दे दिया, आपका अयोध्या। इसमें आपको यहाँ पर मैच करना है, नगर है और नदियाँ है। अभी आपने कौन सी पढ़ी, गोमती भी पढ़ ली, ठीक है, सरयू भी पढ़ लिया। तो कौन सा जगह आपको डी का थर्ड पर जाना है, तो डी का थर्ड किसमें, आपका सीधा इसमें भी है और आपका इसमें भी है, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन तो आपके कट गए। हमें इतना तो पता है कि अयोध्या कहाँ पर है, आपका सरयू में, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखेंगे हम, आपका यहाँ पर मथुरा भी पढ़ा है हमने, कहाँ पर पढ़ा, यमुना में क्या थी आपकी, मथुरा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका जौनपुर में कौन सी है आपके यहाँ पर, गोमती, कुछ ही देर पहले पढ़ा। और चिरकुट में कौन सी आपके, मंदाकिनी, ठीक है, चिरकुट में मंदाकिनी, इस चीज को याद रखना है। तो आपके यहाँ पर चिरकुट क्या हो गया, आपके मंदाकिनी, ठीक है। इसके बाद जो आपका जौनपुर क्या हो गया, आपका यहाँ पर गोमती। मथुरा का हमने अभी पढ़ा, क्या हो गया, यमुना। और आपका अयोध्या का क्या हो गया, सरयू। तो ये आपका डी सही हो गया। आगे चलेंगे, आपका उत्तर प्रदेश किस स्थल पर रामसर स्थल के रूप में नामांकित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा है आपका, पार्वती, औरंगा, आपका सूर सरोवर, आपका सुराहाताल, या फिर आपका ऊपरी गंगा नदी। तो इन्होंने पूछा है कि रामसर स्थल के रूप में नामांकित है, इसे नाम ही ये दिया जाता है। तो कौन सा आपका डी बिल्कुल सही है। 2019 में आपका क्वेश्चन आया था। ऊपरी गंगा नहर को उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कहा जाता है, जो कि आपका बुलंदशहर में 2005 में इसे आपका माना गया था, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसे आपका पहला कहा जाता है। और वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश के 10 स्थलों में रामसर स्थल के रूप में शामिल कौन कौन से हैं, चलिए इन्हें देखते हैं। इनसे आपके कई क्वेश्चन बनेंगे, इन सबको कॉपी पेन लेकर नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। एक क्या हो गया आपका, सरसई नावर झील, इटावा, अभी पढ़ा। आपका सम्मान पक्षी विहार मैनपुरी, ये भी है। आपका सांडी पक्षी विहार हरदोई, ये आपका समसपुर जो कि आपका रायबरेली। आपका पार्वती औरंगा पक्षी विहार गोड़ा में है। आपका नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। सूर सरोवर काफी पूछा गया है। आपका कीथम झील मतलब आगरा। हाल ही में जो है आपका हैदरपुर आपका मुजफ्फर
या फिर आप कह सकते हो बिजनौर नगर में उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल तथा आपका बखीरा वन्य अभयारण्य झील को आपका संत कबीर नगर को 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, अब क्या हो गया, उत्तर प्रदेश में कुल जो आपके रामसर स्थल है वो आपके 10 है और भारत में टोटल कितने आपके 75 है। ये चीजें अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ी। ठीक है, आपके उत्तर प्रदेश में टोटल 10 है। 10 कौन से, 10 के 10 हमने पढ़ लिए। और आपके भारत में टोटल कितने हैं, 75 है। ठीक है, यहाँ पर है आपका हैदरपुर रामसर स्थल जो आपका हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के निकट है। ठीक है, एक बार आप इन सबको दोबारा से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कौन सा आ गया आपका, सरसई, नावर झील इटावा, समान पक्षी मैनपुरी, आपका सांडी पक्षी आपका हरदोई, समसपुर आपका रायबरेली, आपका पर्वतीय आरंगा पक्षी विहार गोड़ा, आपका नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, सूर सरोवर आपका आगरा, प्लस आपका जो लास्ट है वो है आपका यहाँ पर हैदरपुर रामसर जो है आपका हस्तिनापुर। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य। ये आपके 10 जो है उत्तर प्रदेश के आपके रामसर स्थल है जो कि आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 के 10 हमने जान ली, इन सबको नोट डाउन जरूर कर लेना। तो आज की क्लास में हमने आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सोल्व किए हैं। इसके बाद हम आपका 6 चैप्टर जो कि आपका कृषि और पशुपालन, इसे डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो आप सभी जो है आ जाना। इसके बाद इसी प्रकार से जो हम बाकी के क्वेश्चन जो भी चैप्टर है आपका 7 चैप्टर आपका सिंचाई तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से रोज डेली यहाँ पर आपके चैप्टर कराए जाते हैं। आप सभी आ जाया करो। और यहाँ पर यूपी जीके को जो है यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। जितने भी चैप्टर आपके यूपी जीके में होते हैं उन सभी चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो ये सभी जो है आपके यहाँ पर चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड। तो इस प्रकार से जो हमने आपके यहाँ पर 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। ये बाकी के चैप्टर भी इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। प्लस आपका यहाँ पर हम बजट भी पढ़ने वाले हैं और आपके यहाँ पर बजट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हें भी हम समझेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से डेली यहाँ पर क्लासेस होती है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और आप क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक कर दीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। डेली आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और इस बार आपको जो है वर्दी का सपना अपना पूरा करना है। तो इस बार जो है आपको अपना सिलेक्शन लेना है। तो इसी प्रकार से चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।